नमस्कार दोस्तों। आज हम महामारी को लेकर बहुत ही ख़ास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। महामारी पर बात करना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हमें समझना है। मैं महामारी को लेकर के इसलिए बात करती हूँ यहाँ पे कि हम सभी को महामारी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको हम एक दूसरे से खुलकर चर्चा करें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें। पहले के ज़माने में काफ़ी लोग कानाफूसी करते थे। महामारी को लेकर छुप छुप के बात होती थी, खुलकर बात नहीं होती थी और कुछ समस्या होने पर भी खुलकर बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि महामारी को एक अलग नज़र से देखा गया है और शुरू से और अभी तक यही होते आ रही है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कोरोना से पहले एक बस्ती में सर्वे किया। वहाँ पे निकल कर आया कि महामारी से हम जैसे महिलाओं को, किशोरी बच्चियों को काफ़ी सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये जो महामारी का जो मान्यताएं, प्रथाएं अभी भी चली आ रही है, उसको मैं समझाना चाहती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम उन दिनों में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का फेस किए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले जो बच्चे बच्चियाँ हैं, वो इन समस्याओं का फेस ना करें, उनको पहले से ही पता हो। और माना गया है कि छोटी छोटी जो समस्याएं होती है हमें, उन समस्याओं के कारण ही हमारे बॉडी में काफ़ी सारी समस्याएं होने लगती है। हमने कहीं कहीं पे देखा है बच्चेदानी में गठान होना, सूजन होना, बच्चेदानी कम उम्र में निकलना। इसका कारण क्या है? क्यों? कारण यही है कि हम खुलकर बात नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं। हम समस्याओं का फेस करते रहते हैं। हमें जो भी समस्याएं होती है, हमें ऐसा लगता है चलो हम आज नहीं कल दिखा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब भी हमें समस्याएं होती है, हमें अपने घर में हम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें हमें बताना चाहिए। बिल्कुल हमें शेयर करना चाहिए, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी समस्या को रखते हैं, तो हाँ, हमें ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बीमारी है, हमारा जो समस्या है, वो बढ़ नहीं पाती है। लेकिन अक्सर घरेलू महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, उनका जो है पूरे घरों का ध्यान देते हैं। मैं ये शब्द हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ, हर जगह पे लागू होता है और ये बात सही भी है कि हम महिलाएं हर व्यक्ति का ध्यान देते हैं, अपने घर में बड़ों का, छोटों का, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमें नॉर्मली फीवर भी है अगर, तो हम टालते हैं, दवाई ले लेते हैं, टेबलेट ले लेते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। तो हमें अपनी स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरे घर को संभाल लेती है, और अगर एक महिला घर की बीमार है तो वो पूरा का पूरा घर पड़ा रहता है। समय पे खाना नहीं मिलती, समय पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पति का टिफिन नहीं बनती, ये सारी चीज़ें होती है। तो हर महिलाओं के लिए ये संदेश है कि महिला अपनी स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दे, खासकर महामारी के समय में, क्योंकि हम उस समय में ध्यान नहीं दे पाते हैं तो काफ़ी सारे हमें समस्याएं होने लगती है। जैसे कि हमने अभी बताया, बच्चेदानी में गठान होना, सूजन होना, है ना, इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। अधिक ब्लीडिंग होना, रक्तस्राव कहा जाता है जिसे, और हमें बहुत ही वीकनेस या कमजोरी होने लगती है। तो हमें उस समय खान पान का भी विशेष ध्यान देना होता है। खान पान का विशेष ध्यान दें तो हम अपनी ध्यान खुद रखें और अपने परिवार का भी रखें, और ज़रूरत पड़ने पर हमें मदद भी लेना चाहिए अपने घर में। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एक कहानी है लक्ष्मी की, जो कि महामारी के समय उनको काफ़ी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा।
तो आज के लिए इतना ही आप लोगों को बोलना चाहूँगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लक्ष्मी की कहानी के साथ में।